हेलो एवरीवन, क्या आप में से भी कोई पीसीएसजे का एग्ज़ाम देना चाहता है या आप एक स्टूडेंट हैं, अभी आपने एलएलबी कंप्लीट किया है और आप जज की तैयारी करना चाहते हैं। तो अक्सर ये क्वेश्चंस आते हैं कि क्या आप एलिजिबल हैं, क्या आप दे सकते हैं पीसीएसजे का एग्ज़ाम, क्या एप्लीकेशन फ़ीस होगी, किस एज ग्रुप के आप होना मस्ट है। आप पीसीएसजे का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो क्या एज होनी चाहिए आपकी, और कितने एग्ज़ाम्स होंगे, कितने स्टेजेस में आपके एग्ज़ाम होंगे और आप कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे कि आप पीसीएसजे का एग्ज़ाम अगर आप स्टार्ट देना चाहते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस अक्सर काफ़ी लोगों के माइंड में होते हैं। तो ये सारे चीज़ें आज इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी, मतलब कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं या कौन पीसीएसजे का एग्ज़ाम दे सकता है। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर 3 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपका कैंडिडेट्स जो है वो आप सिटीजन्स ऑफ इंडिया होना मस्ट है, मतलब वो एक इंडिया का सिटीजन्स होना मस्ट है। सेकंड चीज़, उसके पास एक लॉ डिग्री होनी चाहिए, एक लॉ डिग्री होनी चाहिए। जैसे कि आपने एलएलबी कंप्लीट किया है तो आपके पास एक लॉ डिग्री है, तो वो बंदे के पास लॉ डिग्री होना चाहिए, प्लस सिटीजन्स होना चाहिए इंडिया का, सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड लास्ट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है रजिस्ट्रेशन। अगर आपने अपना लॉ कंप्लीट कर लिया, एलएलबी कंप्लीट कर लिया है, तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और एक रजिस्टर्ड नंबर लेना पड़ेगा, जो कि किसमें बताया गया है, एडवोकेट एक्ट 1961 में बताया गया है। तो आप अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो आप एलिजिबल हैं, पीसीएसजे का एग्ज़ाम ईजिली दे सकते हैं। सेकंड है एप्लीकेशन फ़ीस। अगर आप एक जनरल कैटेगरी के हैं या एससी या एसटी के हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको देना होगा सिर्फ और सिर्फ 125 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस, मतलब अप्लाई करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको पीसीएसजे का एग्ज़ाम देना है तो आप इसे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एससी या एसटी कास्ट के हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 65 रुपीज़ पे करने होंगे एप्लीकेशन फ़ीस के। तो आपका एप्लीकेशन फ़ीस और एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, थर्ड है वो है एज ग्रुप। आप किस एज ग्रुप के हैं, तो आपका एज ग्रुप जो होगा वो होगा 22 से लेकर 35 ईयर्स। अगर आप 22 से 35 ईयर्स के बीच में हैं तो आप पीसीएसजे का एग्ज़ाम दे सकते हैं या जज की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इसमें भी, अगर आप कैटेगरी है, आप एससी या एसटी कास्ट के हैं, तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। अब बात कर लेते हैं स्टेजेस की। तो स्टेजेस की बात करते हैं तो बेसिकली अगर आप पीसीएसजे का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको 3 स्टेजेस देनी पड़ेंगी, 3 स्टेजेस। पहला होगा आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, दूसरा आपका होगा मेन एग्ज़ाम, तीसरा आपका होगा इंटरव्यू। जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है वो आपका बेसिकली 2 क्वेश्चंस पेपर में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर आपका होगा वो होगा 150 मार्क्स का, मतलब 150 मार्क्स का। एंड सेकंड पेपर जो होगा वो होगा 300 मार्क्स का। इसमें आपको टोटल कितना आपको पर पेपर मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स, मतलब टाइम ड्यूरेशन है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स का है। एंड यहाँ पे आप मेन एग्ज़ाम आपको देने, तो मेन एग्ज़ाम में आपके पास है टोटल 5 सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट। ईच सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा। एंड ईच सब्जेक्ट के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो होगा 3 आवर्स का। एंड यहाँ पर प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में एक सबसे बड़ा डिमेरिट है आपकी निगेटिव मार्किंग। आपकी 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने कोई रॉन्ग क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट किया है तो आपका 1/3 जो होगा मार्क्स वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो ये प्रीलिमिनरी जो होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस होगा, मेन जो होगा वो आपका रीडिंग होगा।
एंड लास्ट आपका आता है इंटरव्यू। एंड यहाँ पे अगर आप प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तभी आप क्या दे सकते हैं, मेन एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको कितना चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के तो 60%, अगर SC ST के तो आपको 55% में आप प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। एंड मेन एग्ज़ाम में 5 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है करंट अफेयर्स, सब्सटेंटिव लॉज, एविडेंस लॉ, पैनल, रेवेन्यू एक्सेट्रा। एंड लास्ट आपका बचता है इंटरव्यू, जो कि होता है आपके 100 मार्क्स का। एंड मेंस में जो हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स कितने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 200 मार्क्स के होते हैं पर सब्जेक्ट। एंड इंटरव्यू में आप 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। जब आप इंटरव्यू कर लेंगे तो आप एक PCSJ मतलब आप जज बन पाएंगे। एंड लास्ट होता है अटेम्प्ट। तो आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, आप अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ 4 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ 4 बार, अगर आप 4 बार में ये क्लियर नहीं कर पाए तो आप कभी भी PCSJ का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे दोबारा। तो गाइस आज इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया कि आप PCSJ का एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन एलिजिबल है, कितने अटेम्प्ट्स होते हैं, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। होप आपको क्लियर होगा। जाने से पहले वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो।